आप लोगों के दिमाग में कब से चल रहा था कि सर न्यू सिलेबस में जो चेंजेस आने वाले हैं जो जून अटेम्प्ट के बाद एप्लीकेबल होंगे उनमें क्या क्या चेंजेस है, उन सब की एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेकर क्या क्या सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, नॉलेज लेवल से लेकर प्रोफेशनल तक आपको इसी एक वीडियो में कवर होते हुए दिख जाएंगे। एक आपको एश्योरेंस दिलाने के लिए हमने ये स्लाइड्स यहाँ पे रखी है ताकि आप भी रीड कर पाएं। इट इज इशूड बाय ACCA एवरी ईयर फॉर एवरी सब्जेक्ट। पहले फाइनेंशियल डेटा बहुत होता था, तो अब नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स जो है एक मेरे पास नेट प्रमोटर स्कोर जो है एक मॉडल जो है ऐड हुआ है यहाँ पर। तो पीएम में आपको एक छोटी सी लिस्ट दिख रही होगी, लेकिन इसके लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निवेजन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। आप लोगों के दिमाग में कब से चल रहा था कि सर न्यू सिलेबस में जो चेंजेस आने वाले हैं जो जून अटेम्प्ट के बाद एप्लीकेबल होंगे उनमें क्या क्या चेंजेस है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेकर के आ चुके हैं बच्चों, जिसमें जुलाई 2026 से लेकर के नेक्स्ट जून 2026 तक 2027 तक जो भी चेंजेस हैं उनको एक साथ इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो जो आने वाले नेक्स्ट साइकिल है उसमें कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, प्लस टैक्स और ATX में जो अपने जून अटेम्प्ट से ही एप्लीकेबल होने वाले चेंजेस हैं वो कौन से आने वाले हैं, उन सब की एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेकर क्या गया सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, नॉलेज लेवल से लेकर प्रोफेशनल तक आपको इसी एक वीडियो में कवर होते हुए दिख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा MA के साथ में। MA वाले बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने साफ साफ लिख दिया गया है साहब, कोई चेंज नहीं है MA के अंदर। देयर इज बीन नो एडिशन, डिलीशन एंड अमेंडमेंट। तो अपने को टेंशन लेने की 1% जरूरत नहीं है, ना कोई एडिशन हुआ है, ना कोई डिलीशन हुआ है, ना ही किसी तरह का कोई चेंज हुआ है, ठीक है साहब। नेक्स्ट FM की बात करते हैं। FM वाले बच्चों को भी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नो एडिशन, नो डिलीशन, नो अमेंडमेंट। तो जो बच्चे FM की तैयारी कर रहे हैं आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सितंबर वाले अटेम्प्ट की अगर तैयारी कर रहे हो या उसके बाद वाले किसी भी अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो, सितंबर 26 से जून 27 तक में आपका जो सिलेबस एट प्रेजेंट करंटली एप्लीकेबल है, जो मार्च अटेम्प्ट के लिए था, जो जून अटेम्प्ट के लिए है, वही आगे सितंबर अटेम्प्ट के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। MA और FM वालों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, जिनको ध्यान रखना है वो आते हैं साहब हमारे टैक्स वाले बच्चे। आप लोगों के चेंजेस सबसे पहले तो नोट करना, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के जो चेंजेस हैं वो सितंबर अटेम्प्ट से एप्लीकेबल होते हैं, मतलब जून अटेम्प्ट के बाद एप्लीकेबल होते हैं। टैक्स और ATX क्योंकि फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, फाइनेंस एक्ट के जो अमेंडमेंट्स हैं वो अप्रैल से ही लागू हो जाते हैं। 31 मार्च तक का अपना जो फाइनेंशियल ईयर है अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, उसके हिसाब से ही टैक्स के रूल्स भी चलते हैं। तो 1 अप्रैल से नए रूल चालू होते हैं। तो हमारा जो जून अटेम्प्ट है उसी में हमारे लिए अमेंडमेंट्स आ जाएंगे। हमारे अमेंडमेंट सितंबर से नहीं होते हैं। टैक्स और ATX वाले नोट रखना। और चेंजेस क्या है, बिल्कुल है साहब, टैक्स के अंदर काफी सारे अमेंडमेंट्स आए हैं। अब एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि सिर्फ इस फाइल को मत देखना। जो बच्चे टैक्स और ATX की पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग अगर इस फाइल को देखोगे तो आपको लगेगा सर 3 अमेंडमेंट बोले, एक एडिशन बोला है, ठीक है, कि भाई एक लाइफ टाइम लिमिट होती थी इन्वेस्टर रिलीफ के लिए, उसमें कुछ चेंज आया है तो वो हमने चेंज करा है। पहले 10 मिलियन की लाइफ टाइम लिमिट होती थी अपने इन्वेस्टर रिलीफ के ऊपर, ठीक है, उसको थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने चेंजेस लाए हैं, ठीक है। अमेंडमेंट की बात करोगे तो आपके जो वैसे तो टैक्स के अंदर ये चीज़ इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती थी, ठीक है ना, जहाँ पर वो डोमिसाइल स्टेटस, डीन डोमिसाइल स्टेटस, नॉन यूके डोमिसाइल इंडिविजुअल की बात करता था, ये टैक्स में वैसे नहीं आते थे पहले, ठीक है। बट इनके ऊपर ACC ने अब ये टॉपिक ATX से उठा करके टैक्स के अंदर इंक्लूड करना स्टार्ट करा है। पहले टैक्स में टॉपिक नहीं था, तो अब हमारे लिए ये टॉपिक आ जाएगा। डिलीशन की बात करोगे तो प्रॉपर्टी इनकम के अंदर, प्रॉपर्टी इनकम असेसमेंट के अंदर जो FHA वाला टॉपिक था अपना, FHL वाला, वो हो गया डिलीट, ठीक है, उसमें आया है अपना डिलीशन। अब देखने में लगेगा कि 3 ही चेंजेस है सर, ठीक है, एक टॉपिक ऐड हुआ है अपना, ठीक है, एक टॉपिक में कुछ अमेंडमेंट आए हैं और बाकी टॉपिक के अंदर डिलीशन हुआ है, बस इतना नहीं है। साथ साथ में जो लेटेस्ट अपनी टैक्स टेबल आई है, एक बार उसको ओपन करके देखोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि बहुत सारे माइनर चेंजेस आए हैं साहब। क्या क्या है वो माइनर चेंजेस, उनके बारे में बात करते हैं। देखो, टैक्स रेट अमेंड नहीं हुई है, सबसे अच्छी बात। अपनी जो नॉर्मल टैक्स रेट्स हैं, डिविडेंड की रेट है सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके निल रेट बैंड्स में, डिविडेंड निल रेट बैंड में कोई फर्क नहीं पड़ा है, स्टार्टिंग रेट बैंड में कोई फर्क नहीं पड़ा है, पर्सनल अलाउंस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। आपके रेसिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन सेम है, चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज की कंडीशन भी सेम है, उसमें फर्क नहीं है। बट फर्क का है, फर्क आना चालू होता है साहब एम्प्लॉयमेंट इनकम में, कार बेनिफिट के परसेंटेजेस अब अमेंड हो गए। पिछले हर ईयर की तरह जैसे मैंने बोल रखा है वो 1% बढ़ाते रहते हैं, इस बार भी 1% बढ़ चुका है। पहले 15 और 16 होते थे, अब 16 17 हो गए। इधर भी आप देखोगे हाइब्रिड वाले तो वो भी 1-1% से बढ़ गए। इलेक्ट्रिक वाली रेट 2% से 3% हो गई, 1-1% में सब में इंक्रीज हुआ है। ऐसे ही
जो अपने कार के फ्यूल बेनिफिट का सरचार्ज, अपना जो बेसिक बेस फिगर है वो चेंज हो गया, वैन के बेनिफिट के फिगर चेंज हो गए आपके, ठीक है। आईएसए के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है, रेंट रूम रिलीफ में नहीं है, पेंशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस में चेंजेस नहीं है, कंपनी की मतलब जो अपनी कैपिटल अलाउंसेस थे उनमें कोई चेंजेस नहीं है, इंडिविजुअल के लिए, कंपनी के लिए उनमें भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, सब कुछ सेम है। कंपनी के कॉर्पोरेशन टैक्स की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं मेजर, वैट के अंदर भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, एक पेनल्टी की में जरूर चेंज आया है, जो लेट पेमेंट की पेनल्टी थी उसकी रेट्स रिवाइज कर दी गई है, पहले 2% और 4% थी, अब 3% और 6% हो गई है, और उसमें कुछ एक और अमेंडमेंट आया, ये अब क्लास में आगे अपन बात करेंगे। आईएचटी के अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है, टेपर रिलीफ में चेंजेस हुए नहीं है। अब आते हैं जिसमें हुए हैं चेंजेस मेजर, कैपिटल गेन टैक्स। इस बार सीजीटी जो है साहब वो पूरा ही बदल दिया गया है, ठीक है। इंडिविजुअल में जैसे हमने देखा अपने को 2-3 जगह पर मिल रहा है, एक एनआईसी का चेंज हो रहा है वो भी बात करूंगा, ठीक है। एक मेन अपना एम्प्लॉयमेंट इनकम में रेट का परसेंटेज का फर्क आ रहा है, बाकी कोई मोटा ऐसा चेंज दिख नहीं रहा था। जहां पर चेंज है वो है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स में पहले अपन पढ़ते थे 2 तरह की रेट्स होती थी, अपने नॉर्मल वाले गेन्स के ऊपर अलग, रेसिडेंशियल वालों पे अलग, अब हो गई एक सिंगल, चाहे गेन रेसिडेंशियल का हो चाहे नॉर्मल हो, अपनी रेट 18 और 24 हो चुकी है। 10-20 वाली जो नॉर्मल गेन्स पे लगती थी वो हट चुकी है, ये ध्यान रखना है। एए की जो अपनी लिमिट है वो चलो सेम रही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और डिफरेंस आया, जैसे मैंने बोला इन्वेस्टर की जो रिलीफ की जो रेट थी वो लाइफ टाइम लिमिट थी, पहले 10 मिलियन थी, अब वो हो गई 1 मिलियन, लेकिन इसमें भी एक चेंज हो गया, बीएडीआर और आईआर पर पहले 10% पे टैक्स लगता था, अब हो गया 14, ये भी एक मेजर चेंज है, ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद में जो चेंज आया वो है एनआईसी के अंदर। एनआईसी की कैलकुलेशंस में जो एम्प्लॉयर का क्लास 1 एनआईसी होता था उसकी रेट्स हो गई ये सब चेंज। पहले अपन 9100 तक कहते थे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, अब हो गया 5000। फिर कहते थे 9100 के ऊपर पहले आपको 13.8% पे टैक्स लगता था, अब हो गया 15। एम्प्लॉयमेंट अलाउंस की लिमिट रिवाइज हो चुकी है, वैसे ही क्लास 1A की लिमिट रिवाइज हो चुकी है। हाँ, क्लास 4 और क्लास 1 एम्प्लॉय वाले में कोई चेंजेस नहीं, एम्प्लॉयर वाली दोनों लिमिट हो गई है अपनी रिवाइज। इसके साथ साथ हर बार की तरह जो अपनी इंटरेस्ट रेट्स होती हैं वो रिवाइज होती है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन और सब कुछ, तो वो भी इस बार रिवाइज हो रही है। ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार 3.75 है। जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है ओवरपेड टैक्स का, जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके रिफंड के ऊपर, वो दोनों भी रिवाइज हो चुके हैं, तो ये रेट्स का भी अपने ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड पेनल्टी में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है साहब। तो टैक्स की अगर बात करूं, जो मेजर डिफरेंस है, जो मेजर अपने को चेंज दिखेगा वो दिखेगा कैपिटल गेन टैक्स के अंदर, सीजीटी के अंदर मेजर चेंजेस हैं। तो जो भी बच्चे जून अटेम्प्ट के लिए टैक्स की तैयारी कर रहे हैं, कैपिटल गेन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, उसमें काफ़ी मेजर चेंजेस देखेंगे। बाकी जगह पर चलो छोटे मोटे चेंजेस हैं, उससे इतना फर्क आपको नहीं पड़ेगा, बट आपने टैक्स के अंदर सीजीटी का ध्यान रखना। अब आते हैं साहब एटीएक्स वालों के ऊपर, यहाँ है मेजर चेंजेस। जो बच्चे जून अटेम्प्ट में एटीएक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आए हैं साहब मस्त वाले चेंजेस। सबसे पहले तो यूके का जो फाइनेंस एक्ट में जो एक मेजर चेंज हुआ है, हम लोग डोमिसाइल स्टेटस की बात करते थे, नॉन डोमिसाइल स्टेटस की बात करते थे, ये देखने के लिए कि ओवरसीज इनकम पर या किसी नॉन रेसिडेंट पर पर्सन को यूके में किस तरीके से टैक्स देना पड़ेगा, उन रूल्स को पूरी तरीके से स्क्रैप कर दिया गया। अब डोमिसाइल स्टेटस की बजाय एक नया रूल आया है, फॉरेन इनकम एंड गेन रेजिम, FIG, फिग रेजिम कह रहे हैं इसको, फॉरेन इनकम एंड गेन रेजिम। तो इसकी वजह से जहां जहां पर भी हम डोमिसाइल स्टेटस नाम की चीज पढ़ते थे, चाहे वो आपके इंडिविजुअल में हो, चाहे वो सीजीटी में हो, चाहे वो IHT में हो, तीनों में ही चेंज आ चुके हैं, ठीक है। और ये ही मेजर चेंज है। अगर मैं बोलूं कि सबसे मेजर चेंज कौन सा आया है अपार्ट फ्रॉम द टैक्स रेट्स, जो टैक्स में चेंज हुई है वो तो एटीएक्स में हुई है, तो कैपिटल गेन वगैरह की कैलकुलेशन में चेंज हुआ है, बट एक चेंज जो एटीएक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नई रिजीम को समझना। इसमें आपको सही से पढ़ना पड़ेगा, इसको सही से देखना पड़ेगा, ठीक है साहब। तो ये रिजीम है, अब ये सब में आएगा, देखो ना। तो पहले इनकम टैक्स में ये रूल चेंज हुआ, पुराने रूल हटे, डोमिसाइल स्टेटस वगैरह के रूल हट गए, उसकी जगह पर हमारे नए कंसेप्ट आ गए। हाँ, रेसिडेंशियल स्टेटस वाला कंसेप्ट अभी भी सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। उसके साथ साथ फॉरेन इनकम पर किस तरह से टैक्स लगेगा, उसके लिए नई रिजीम अपन पढ़ेंगे, उसके थ्रू अपन टैक्स लगाएंगे, ठीक है। एक और इसमें ये रेमिटेंस का जो कंसेप्ट था वो हट गया है, क्योंकि वही वो रूल डोमिसाइल से रूल करता था। डोमिसाइल के बेसिस पे अपन देखते थे कि रेमिटेंस बेसिस अवेलेबल है नहीं है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, तो वो पूरा ही रूल अमेंड हो चुका है, तो उसकी वजह से यहाँ पर भी चेंजेस हुए हैं। अब अपने को रेमिटेंस बेसिस नहीं पढ़ना है, उसकी जगह पर नए रूल्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट इनकम में अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर ही वही आपके रेमिटेंस बेसिस के हिसाब से, डोमिसाइल के हिसाब से और टैक्स निकालते थे वो हट गए, उसकी जगह पर आपको नई FIG रिजीम पढ़नी है।
फॉरेन एम्प्लॉयमेंट इलेक्शन वगैरह यहाँ पे कुछ नए आए अपने पास में, उनके बारे में अपन बात करेंगे क्लास में। सीजीटी के अंदर वही सेम चीज़ वापस से, जहाँ पर भी डोमिसाइल स्टेटस था वो हटा दिया गया है, उसकी जगह पर एफआईजी रिजीम आ चुकी है अपने पास में। एक टॉपिक में चेंज नहीं हुआ, ये टॉपिक पहले भी था, इन्होंने इसको स्प्लिट कर दिया है टॉपिक को दो पार्ट में। अपने क्यूसीबीज के ऊपर कैसे टैक्स लगता था, जब शेयर्स के थ्रू पे एक्सचेंज होते थे तो हम बोलते थे वहाँ पे कि भाई क्यूसीबी जिस डेट को मिल रहे हैं, क्योंकि क्यूसीबी को सेल करने पर तो एग्जम्प्ट होते हैं, बट जब आपको शेयर के एक्सचेंज में क्यूसीबीज मिलते हैं तो हम कहते थे कि भाई जो गेन है उसको अपन डेफर करके रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे बट डेफर करके रखेंगे। तो उसी में थोड़ा सा उन्होंने बस नंबरिंग चेंज करी है टॉपिक को, टॉपिक सेम है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। इनहेरिटेंस टैक्स के अंदर भी सेम वही डोमिसाइल वाला पार्ट हट गया, उसकी जगह पर हमारे पास में कुछ नए रूल्स आए, वो एफआईजी रिजीम के अंदर रूल्स आए, उनके बारे में हमें बातचीत करनी है। और क्योंकि इसमें भी वही जो लॉन्ग टर्म यूके रेसिडेंट स्टेटस वाला पॉइंट था वो हट चुका है, उसकी जगह पर वही एफआईजी वाली नई रिजीम है। तो मेजर डिफरेंस तो वही है कि डोमिसाइल वाले पार्ट हट गए, उसकी जगह पर अपने पास में फॉरेन इनकम गेन वाली रिजीम आ चुकी है, उसको अपने को पढ़ना है। बाकी ठीक है, इसके अलावा कोई और चेंज नहीं है। तो अगर एटीएक्स में ध्यान रखना हो तो एक मेजर चेंज है, टैक्स वाले तो सारे के सारे अप्लाई करेंगे ही करेंगे, तो कैपिटल गेन टैक्स की जो रेट चेंज हुई है वो एक मेजर चेंज है। उसके अलावा हमारे डोमिसाइल स्टेटस का रूल हट करके फॉरेन इनकम एंड गेन वाला रिजीम वाला रूल आ चुका है। ठीक है साहब, तो ये बातचीत होगी अपनी एमए, एफएम, टैक्स और एटीएक्स की। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट बीटी के लिए मैं बुलाना चाहूँगा आकांक्षा मैम को। आकांक्षा मैम आपको बीटी और बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू सर। सो बच्चा लोग, बीटी के अगर हम बात करें बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी की, तो कोई भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीटी में कोई चेंजेस नहीं है। देयर हैव बीन नो एडिशन, नो डिलीशन और अमेंडमेंट्स टू द सिलेबस फॉर सितंबर 26। कोई एडिशन डिलीशन यहाँ पे हुआ नहीं है फॉर द पेपर ऑफ बीटी। अगर मैं लॉ की बात करती हूँ तो लॉ में भी सेम चीज़ें, नो एडिशन, नो डिलीशन और अमेंडमेंट्स टू द सिलेबस फॉर सितंबर 26 टू जून 27, कोई वहाँ पे चेंजेस नहीं है इन आवर सिलेबस ऑफ लॉ। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट पेपर ऑफ डबल ए, तो सेम थिंग अप्लाइज, यहाँ पे हैट्रिक हो चुकी है तीनों ही सब्जेक्ट में, बीटी, लॉ और ऑडिट में कोई भी तरीके के चेंजेस नहीं है। बट एक आपको एश्योरेंस दिलाने के लिए हमने ये स्लाइड्स यहाँ पे रखी है ताकि आप भी रीड कर पाएँ। इट इज़ इशूड बाय ACCA एवरी ईयर फॉर एवरी सब्जेक्ट, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। फॉर नेक्स्ट सब्जेक्ट्स जो आपको पलक मैम पढ़ाने वाली है, तो मैम अच्छे से गाइड करेंगी कि क्या क्या वहाँ पे चेंजेस हैं इन हर सब्जेक्ट्स। सो हेलो स्टूडेंट्स, सो बात करते हैं अब दूसरे सब्जेक्ट्स की, यानी कि हमारे एफए की सब्जेक्ट की। तो एफए में कोई भी चेंज हमारा नहीं है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि देयर हैव बीन नो एडिशन, डिलीशन एंड अमेंडमेंट इन सिलेबस। सितंबर 26 से लेके जून 2027 तक जो भी स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं कोई भी चेंज नहीं है। उससे पहले वाले स्टूडेंट्स के लिए आपको एक बात बता दूं, पिछले अटेम्प्ट्स में हमारे पास न्यू थोड़ा सा चेंजेस आया था प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर का, तो वो वाला चेंज एप्लीकेबल रहेगा उससे पहले वाले स्टूडेंट्स में। उसके अलावा कोई भी चेंज हमारे पास नहीं है। अब बात करते हैं ट्रिपल ए। वैसे तो जैसे कि मैम ने बताया आपको, डबल ए में कोई चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट वही चेंजेस एप्लीकेबल रहते हैं, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं है। जैसे हमारे डबल ए के लिए FR की नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही ट्रिपल ए में जो है SBR की नॉलेज रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर बाय चांस इन द मीन टाइम कोई भी स्टैंडर्ड SBR में एडिशन में आएगा, तो SBR का एडिशनल वाला जो इंक्लूजन पार्ट है वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं है सितंबर से लेके जून 2027 तक। अब बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट पेपर SBL। SBL में पिछले काफ़ी टाइम पीरियड से कोई भी चेंज नहीं आया है। हाँ, कुछ एरियाज़ में वर्डिंग्स में मॉडिफिकेशन आई हैं, वो भी हमें जो है टेक्स्ट में बहुत नॉमिनल सी चेंजेस हैं। एंड हम सिलेबस वाइज जब भी क्लासेस में मिलते हैं यही बात करते हैं कि आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करनी है, तो अगर वर्डिंग का भी कोई भी चेंज होगा, वैसे भी वो सिनेरियो रिलेटेड होता है, तो वो मैटर नहीं करेगा। अब फिर मैम एक्चुअल में चेंज आया कहाँ पर है? चेंज आया है हमारे APM यानी कि एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पेपर में। वो चेंजेस क्या आए हैं देखते हैं। देखिए, काम ACCA ने आपका थोड़ा इजी किया है, कुछ मॉडल्स जो हैं वो हटाए हैं, बट उसके अलावा कुछ, जैसे कि हम जान रहे हैं कि न्यू स्कीम आ रही है, न्यू सिलेबस चेंजेस आ रही हैं, 2027 से एप्लीकेबल होने वाली हैं। तो उसके लिए ना ACCA पहले से ही हमें रेडी करके चल रहा है, और वो कैसे रेडी करके चल रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब नीचे आते हैं, आप देखिए हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग एरिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट
क्या हुआ है एक्चुअल में यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हो एक बच्चों का वैसे होता तो फेवरेट मॉडल था बीसीजी मैट्रिक्स एंड पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। ये जो मॉडल्स हैं वो रिमूव हो गए हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कोई भी बच्चा अगर इनके ऊपर रिलाई करके चल रहा है। कुछ एरियाज में हमारी वर्डिंग्स जो है चेंज हुई हैं एंड कुछ एरियाज जो है वो एडिशनल चेंजेस हुई हैं, वो हम नॉर्मल क्लासेस में देखेंगे कि क्या एक्चुअल में चेंज हुआ है। थोड़ा सा कुछ जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आया है डिटेलिंग वाइज। एंड ऐसे ही परफॉर्मेंस हायरार्की में भी कुछ एरियाज में वर्डिंग का चेंज हुआ है, और वर्डिंग के चेंज को मैं बहुत ज़्यादा चेंज नहीं मानती हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली प्रोफेशनल लेवल में हमने लिखना तो अपना ही होता है। फिर अब परफॉर्मेंस मेजरमेंट में भी वर्डिंग का चेंज है जी। एंड अब यहाँ पर एक न्यू एरिया ऐड हुआ है जिसका नेम है TRS। तो APM में एक टॉपिक जो है न्यू ऐड हुआ है, 2 डिलीट हुए हैं। अभी तक की आपकी नॉलेज एरिया के हिसाब से मैं आपको बता दूं तो जो जो न्यू एडिशंस होते हैं ना उनके लिए हमें खास प्रिपरेशन करके चलनी होती है। फिर जी चलते हैं और क्या चेंज आया है। देखिए वर्डिंग चेंज, वर्ब चेंज। अब आपके पास एक और मॉडल नेट प्रमोटर स्कोर जो है ऐड हुआ है, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डेटा। देखिए जो APM का कंसेप्ट है क्लासेस में भी हमने नॉर्मली बात की है कि ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैट्रिक्स को नहीं देखता है, यहाँ पर हम KPIs जो है उनको स्टडी करते हैं एंड CSR ये सारी एक्टिविटीज को कंसीडर करते हैं। तो APM सब्जेक्ट शुरू से एक और इसी बात पे रहा है कि हमारे पास फाइनेंशियल मैट्रिक्स के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स जो इंपॉर्टेंट है, एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिकॉज पहले फाइनेंशियल डेटा बहुत होता था, तो अब नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स जो है एक मेरे पास नेट प्रमोटर स्कोर जो है एक मॉडल जो है ऐड हुआ है यहाँ पर। अब कुछ एरिया सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आ जाते हैं। सस्टेनेबिलिटी हम जानते हैं ACCA सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। पास्ट में हमारे पास सस्टेनेबिलिटी को लेके टेक्निकल आर्टिकल्स भी आए थे। अब सस्टेनेबिलिटी को लेके अगर बात की जाए तो यहीं पर हमारे पास कुछ एरिया जो है कंबाइंड हुए हैं, कहीं ऊपर रीवर्डिंग की गई है। बट देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी को लेके कुछ थोड़ा सा एक न्यू टॉपिक एरिया जो है एलिमेंट की फॉर्म में ऐड हुआ है, वो हम टेक्निकल आर्टिकल के साथ लिंक करते हुए क्लासेस में जो है कवर करेंगे। तो अब और क्या हुआ है, देखिए बजटिंग में कुछ जो है स्प्लिटेंस हुए है, कुछ एरियाज में वर्डिंग चेंज हुई है, नॉमिनल चेंज है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ। ऐसे ही परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड में भी कुछ वर्ब चेंज एंड वर्डिंग चेंज हुई हैं। अब एक और काम ACCA ने किया है, वो क्या किया है, मैं जानती हूँ स्ट्रक्चराइज, सिस्टमाइज, सैनिटाइज सबको क्लासेस में पसंद आता था, बट वो अब टॉपिक एरिया हट चुका है। मैकेंजी 7S मॉडल क्लासेस में बहुत बार आपको बोला है मैंने, मैम के पेपर में आया था, ये सिस्टमैटिकली हम आपको भी कहते हैं रहने के लिए, बट अब ये मॉडल जो है रिमूव हो चुका है एंड कुछ वर्डिंग जो है चेंजेस हुई हैं कुछ एरियाज में। चलिए अब यही वाले एलिमेंट में इन्होंने कुछ न्यू टॉपिक एरिया जो है ऐड किए हैं, वो क्या है इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी क्लासेस में न्यू वीडियो की फॉर्म में कि क्या क्या न्यू टॉपिक्स एरिया जो है ऐड हुए हैं। अब परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, तो एक बात हमें याद रखनी है, जो ये फाइल जैसे कि आपको मैंने पहले भी स्टार्टिंग में दिखाया, हर सब्जेक्ट की हमारे पास फाइल है जो कि हमें ACCA के, आप डायरेक्टली भी गूगल पे सर्च कर सकते हो कि सिलेबस चेंजेस फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, एंड वो पूरी फाइल में डिटेल टॉपिक भी आपको मिल जाएगा, किसी भी टॉपिक एरिया में एडिशन चेंजेस या जो भी मॉडिफिकेशन आए हैं, एंड उन्हीं टॉपिक एरिया की समराइजेशन आपको यहाँ पर दिख रही है कि कुछ न्यू चेंजेस आई हैं। बाकी क्लासेस में तो हम देखने ही वाले हैं कहाँ पर क्या चेंज आया है, कितना ही आपको याद करने की ज़रूरत है एंड कहाँ पर हमें जो है वर्डिंग के एलिमेंट जो है ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सो कुछ आप देख ही पा रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास 2 न्यू टॉपिक एरियाज जो है ऐड हुए हैं, एंड परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग जो कि हमारा मेन जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग के ऊपर आता है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 न्यू टॉपिक एरियाज ऐड हुए हैं। C1 और D और CE में हमारे पास 2 टॉपिक एरिया ऐड हुए हैं। परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन 50 मार्कर क्वेश्चन के लिए, तो उस बात का हमें जो है ध्यान में रखना है। तो अब बात कर लेते हैं और क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं जो ये D एरिया है दैट इज बेस्ड ऑन डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस टेक्नोलॉजी परफॉर्मेंस इनसाइट। पहले डेटा साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं था, जानते हैं हम, पहले बिग डेटा या इतना एक AI बेस्ड छोटे कुछ ऑटोमेशन रिलेटेड कुछ बेसिक एरियाज थे, बट अब जैसे कि न्यू सिलेबस एरिया जा रहा है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, AI के ऊपर एंड जो डेटा एनालिटिक्स है
उसी को ध्यान में रखते हुए अभी से ही ACCA जो है न्यू टॉपिक एरिया जो है लेके आ गया है एंड ये न्यू टॉपिक एरियाज को डिटेल में क्लास में हम जो है डिस्कस करेंगे। सो डेटा साइंस एंड डेटा, इसमें देखिए यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस जो है दिख रहे हैं। तो ये न्यू एरियाज है, इनको मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको भी ये ध्यान में रहे। ये काफ़ी ज़्यादा न्यू एरियाज आने के कारण मेरी प्रिडिक्टेबिलिटी यही है कि जो हमारा 25 मार्कर का जो सेकंड क्वेश्चन होता है उसमें ही ऑलमोस्ट क्या होता है, APM में जब कभी भी कोई भी चेंजेस आती हैं तो उसी में से ही कवर होके आती है। तो 12 से 15 नंबर में हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट आपको प्रिपरेशन अपनी ध्यान में रखनी है। सो अब डिलीटेड एरियाज दिख गए आपको समराइज फॉर्म में, तो इसको नहीं पढ़ना है, टेंशन फ्री हो जाइए। कुछ एरियाज ACCA ने आपके लिए देखिए एडिशन किए हैं तो कुछ कम भी किया है, तो इस बात से परेशान नहीं होना कि मैम कुछ नया पढ़ना पड़ रहा है। तो देखिए डिलीटेड एरियाज भी हैं एंड इन सब एरियाज को हम जो है बहुत ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो डिलीटेड एरियाज है बहुत बार क्या होता है पास्ट पेपर के ऊपर हम चल रहे होते हैं, तो पास्ट पेपर के ऊपर चलते हुए और ये वो वाले एरियाज हैं डिलीटेड जो कि पास्ट पेपर में आपको बहुत बार दिखने को मिलेंगे, तो उनको नहीं पढ़ना है। चलिए, तो आई गेस आपको ये समअप तो मिल गया है। FA में कोई चेंज नहीं है, AAA में कोई चेंज नहीं है, SBL में कोई चेंज नहीं है, चेंजेस आई हैं हमारे APM में। अब दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए मैं बुलाना चाहूँगी नितिन सर को। नितिन सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में क्या चेंज है एंड सर आपको अच्छे से बताएंगे कि FR, PM एंड SBR में क्या चेंज है। थैंक यू मैम। हाय गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टैक्स में क्या क्या चेंजेस हैं, आप सबको थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा होगा। टैक्स, ATX और APM के चेंजेस सुन के काफ़ी लंबी लिस्ट थी एक। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट FR, PM, SBR एंड FM। अभी उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जो आपको पहले की PDF देख के हो रही होगी। बेसिकली FR में अगर आप देखोगे तो वी हैव नो चेंज, ना हमारे यहाँ पे कोई एडिशन हुआ है, ना कोई डिलीशन हुआ है, ना ही कोई अमेंडमेंट है इन आर सिलेबस फ्रॉम September 2026 टू June 27। सो एवरीथिंग विल रिमेन सेम। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ PM की, तो PM में आपको एक छोटी सी लिस्ट दिख रही होगी, लेकिन इसके लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ें हमारे पास पहले भी थी, यही चीज़ें अभी भी हैं। चेंजेस क्या हुआ है, जस्ट वर्डिंग में चेंजेस है, या इसको एक सेपरेट हेडिंग बना के हमारे सिलेबस में इनकॉर्पोरेट किया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे एक्सप्लेन द यूज़ एंड बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा, डेटा माइनिंग एंड डेटा एनालिटिक्स। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, एक अलग से एक हेडिंग बनाई है और उसको रिवर्ड करके एक अलग हेडिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। कोई भी चेंज इससे अलग नहीं है। सिमिलरली आपका एक और टॉपिक था डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटा एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। इसके लिए भी इन्होंने क्या किया है, इसको एक अलग हेडिंग बना के आपके सिलेबस में इनकॉर्पोरेट किया है। पहले भी था, अभी भी है, जस्ट हुआ क्या है, इसकी हेडिंग को रीनंबर किया गया है, दैट्स इट। सिमिलरली अगर आप ये भी देखोगे सेम तरीके की चेंजेस यहाँ पे भी हैं। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स को इन्होंने क्या किया है, जस्ट रिवर्ड किया गया है। इससे अलग ये जो तीनों पॉइंट हैं, दीज 3 पॉइंट्स आर रिलेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या सर ट्रांसफर प्राइसिंग पहले था सिलेबस में? तो द आंसर इज यस, ट्रांसफर प्राइसिंग पहले भी था, अभी भी है। पहले थोड़ा कम डिटेल में हुआ करता था, सेम टॉपिक के ऊपर थोड़ी ज़्यादा डिटेल में बात होगी। जब क्लासेस होंगी तब देखेंगे, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा डिटेल में होंगे, थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस होगा, दैट्स इट। कोई भी नया टॉपिक PM के अंदर ऐड नहीं हुआ है, सेम टॉपिक्स हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर थोड़ी ज़्यादा डिटेल है, बाकी टॉपिक को जस्ट रिवर्ड किया गया है, नथिंग एल्स। अब बात करते हैं SBR की। SBR के अंदर भी टेक्निकली देखोगे तो कोई भी चेंज नहीं है। सिर्फ एक चीज़ आपको दिख रही होगी, इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर कुछ इश्यूज डिस्कस किया करते थे। पहले वो इश्यूज सुपरफिशियली डिस्कस होते थे, उनके ऊपर कोई ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं होती थी। लेकिन अभी हमें वो 2-3 लाइनों वाले डिस्कशन को छोड़ के थोड़ा सा कॉग्निटिव लेवल पे डिस्कस करना पड़ेगा। कॉग्निटिव लेवल मीन्स थोड़ा डिटेल में डिस्कशन होगा कि उनका क्या इम्पैक्ट आएगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो उनको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। अभी हम आते हैं अपने लास्ट सब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज़ AFM, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट के अंदर भी आपके पास कोई भी चेंज नहीं है,
ना ही कोई एडिशन है, ना ही कोई डिलीशन है और ना ही कोई अमेंडमेंट है। सो अगर मैं FR, PM, SBR और AFM की कंबाइंड बात करूं तो इनके अंदर कोई भी एडिशनल चीज़ें ना ही ऐड हुई हैं, ना ही यहाँ से कोई डिलीट हुआ है। सिर्फ PM के अंदर थोड़ी सी रिवर्डिंग है एंड दैट्स इट। वहाँ पे कोई भी एडिशनल चीज़ें नहीं है। सो थैंक यू गाइस, दिस इज़ ऑल। मिलते हैं क्लास में।